दोस्तों एक चीज आपने नोट की है, अबरार अहमद और साजिद खान दोनों खड़े हैं। इससे पहले जो जो हो चुका वो हो चुका, बट दोनों खड़े हैं। मैं टेल एंडर की बात इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान के महज 35 पर 5 खिलाड़ी आउट हुए, महज 35 रन के ऊपर, जिसमें टेल एंडर ही है ज्यादातर। बट क्वेश्चन है कि साजिद खान खड़े हों और अबरार खड़े हों, आप क्या उम्मीद करेंगे कि स्लॉग कौन करेगा, अबरार या साजिद खान? ये आंखें बंद करके जवाब देने वाला है इसमें। जाहिर है साजिद खान करेंगे कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। आप अबरार की जगह पे आप हो, आप यही चाहेंगे ना कि यार जितनी देर मैं स्टे कर सकता हूँ या सिंगल लेके जितना चांस दे सकता हूँ मैं साजिद को दूं, कम से कम हम दोनों में तो वही अच्छा खेलते हैं। ये जिसे बोलते हैं ना गेम अवेयरनेस, या जो चीज़ें जो बहुत क्रिटिसाइज होता है पाकिस्तान, इसलिए होता है कि आपको लगता है कि सिर्फ बॉलिंग के लिए है आपका रोल, बट आप जब बैटिंग करने आते हैं आपका रोल एज ए बैट्समैन भी होता है, खासकर ऐसे मोड के ऊपर जब मुखालिफ टीम जिसने सिर्फ 163 रन किए हों उसमें से 109 रन आखिरी 2 विकेट पर बने हों। यानी 38 पर आपने उनके 8 आउट कर दिए और फिर भी वो 163 कर गए कि 109 रन उन्होंने लास्ट 2 विकेट पर बनाए और 68 रन उन्होंने लास्ट विकेट पर बनाए। आखिरी 3 बल्लेबाज ने रन किए हैं। मोती वो जो स्पिनर है बेसिकली वो 50 करके गया। और ये वरी कैन जो है ये बैटिंग में पहले भी इसने 31 नॉट आउट किया, फिर 30 प्लस रन कर गए वो। और बॉलिंग में भी देखें उसकी जबरदस्त किस्म की 14 विकेटें हो चुकी हैं 3 इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। एक ही पंजा एक ही दस्ता है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही है उसका पूरा करियर के अंदर, क्योंकि पिच वैसे सपोर्ट कर रही है। लेकिन बॉलर भी ठीक है वो, मतलब उसने एज ए बैट्समैन भी स्टे किया और एज ए बॉलिंग भी वो परफॉर्म कर रहा है। नो डाउट नुमान अली ने मीन के हैट्रिक की और सब ऐसा लगा पाकिस्तान का दिन है, बट मैंने पहले व्लॉग में भी मेंशन किया था कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी प्रॉब्लम होगा। इसमें ये नहीं कि पाकिस्तान का नहीं हो, पाकिस्तान को हुआ। खासकर हमारे सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम से अभी तीनों इनिंग्स के अंदर बड़े रन नहीं हुए। गच्चे साउथ अफ्रीका वो जबरदस्त फॉर्म के अंदर खेलते आ रहे हैं, बट टर्निंग ट्रैक के ऊपर वो प्रॉब्लम होता है, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे प्रॉब्लम होता है। इसमें भी मोती ने उनको आउट किया। अगेन हमें सर्वाइव जिसने थोड़ा बहुत कराया वो सौ शकील और रिजवान है। रिजवान 50 नहीं कर पाए, बट ओवरऑल वो उन्होंने अच्छी बैटिंग की। उनको शायद थोड़ा लगा कि इस पिच के ऊपर अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करके खेलेंगे तो बचत होगी, तो वो हुआ। बट एक मेन पॉइंट कि पाकिस्तान के आखिरी 35 रन बनाकर आउट हुए हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। एक तो हमसे टेल एंडर आउट नहीं होते, दूसरे हमारे टेल एंडर खुद रन नहीं करते हैं। ये 2 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है। यानी टेल एंडर खुद बतौर बॉलर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो इनसे टेल एंडर आउट नहीं होता, और जब ये खुद बैटिंग कर रहे होते हैं तो दूसरी टीम से बासानी आउट होते हैं। ये एक कंसर्न है। मुझे मालूम है कि ये टेस्ट मैच अभी भी अगरचे 9 रन पाकिस्तान पीछे है, बट मैं इस बात पे करता हूं बिलीव कि हम ये मैच जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बट आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर के अंदर इस तरह से नहीं खेल सकते हैं। नो डाउट पिच ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट फिर भी मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 9 रन कम के 163 से भी 9 रन कम बनाएं आप। मैं तो कर रहा था कि हम 250 250 रन करने चाहिए। हम स्पिनर को वेस्ट इंडीज की निस्बत अच्छा खेलते हैं। हमारे कंडीशन है जो भी है, पिच जैसी भी है, कंडीशन तो हमें सूट करती है ना। और हमारे बॉलर्स भी तगड़े हैं कंपेरेटिवली उनकी निस्बत, मतलब चाचे मामे की उम्र के हैं, वो अच्छा परफॉर्म करें। बॉलर को मैं बुरा भला नहीं बोल रहा, अच्छा परफॉर्म करें, बट जब बैटिंग पे आए हैं आपको कुछ अपना रोल करना है। 15-15 20-20 रन एड ऑन करने हैं आपने, ये इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि शायद 6 या 7 बल्लेबाज खेल रहे हैं। आप अबरार का वो शॉट देखें, आपको गुस्सा आएगा कि यार इससे मोड़ के ऊपर जब आपके ऊपर एक लीड बनी है, आपको वो तोड़नी है, कम से कम वो तो तोड़ें या 5-10 रन के ऊपर जाएं, आप कुछ करें। वो आप एडवांटेज थोड़ा बहुत जितना ले सकते हैं। अगर वो 109 रन आखिरी 2 विकेट पे बना सकते हैं, तुसी 50 स्कोर बनाओ, 40 कुछ तक मतलब वादा करो ना, कोई चक्कर नहीं हुआ। पर हम कोलैप्स हुए हैं उसके ऊपर। ये बनता नहीं है, कहीं से नहीं बनता। अगेन मुझे लगता है कि जिम्मेदारी जहां पे स्पिन आता है वो पाकिस्तान की सौ शकील और उस पर आ जाती है रिजवान पे। ऊपर से देखिए शान मसूद ने 15 रन किए हैं, हुरैरा 9 रन किए, बाबर आजम मोती पे फिर एक दफा आउट हुए हैं 1 रन बना के। कामरान गुलाम मैं करता हूं कि इस पिच के ऊपर खेलेंगे, वो डोमेस्टिक बहुत खेला हुआ है, बहुत डोमेस्टिक खेला हुआ है, रन करने पड़ेंगे उनको। 16 रन किए हैं। सौ शकील ने 32 रन किए, मगर जिस मोड़ पे किए थे वो खास था, क्योंकि आप पाकिस्तान का देखिए 22 25 25 3 आउट हो गए 25 के ऊपर, 51 के ऊपर चौथा आउट हुआ। उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप बनी और 119 पर 5वां आउट हुआ। अब 119 पर 5 आउट हैं और 154 पर सब आउट। ऐसा तो नहीं है ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि 35 रन के ऊपर 5 विकेटें को आती हैं अपने अपने घर में, जहां पर आप खेलते लगातार। कितना पाकिस्तान का 5वां 6ठा टेस्ट मैच है यार, एक ही वेन्यू के ऊपर इसी ट्रैक। मैं मानता हूं हमारे बल्लेबाज भी ऐसी कंडीशन के ऊपर पहले नहीं खेल रहे हैं जितना बड़ा टर्निंग ट्रैक मिला है, मगर हम फिर भी कुछ तो खेले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हमने ऐसे ट्रैक के ऊपर ही खेले, हमें फिर भी वेस्ट इंडीज की निस्बत ज्यादा वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम तो एक मैच जीते भी हुए, अभी भी मुझे यकीन है हम जीत जाएंगे, बट जहां पे गलती है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। खासकर जो थोड़ी मजबूत टीम आएगी आपकी इन खामियों पर वो पकड़ेगी आपको।
आप सोच रहे हैं कि आप न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका आएगा, आपको ज्यादा तंग करेगा, वहां पे आपके टेल एंडर यूं हवा बनेंगे तो फिर गुजारा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा हो गए। आप ऑस्ट्रेलिया से चलते आए, ऑस्ट्रेलिया वाले से चलते हैं, वहां पे भी उनके टेल एंडर रुक जाते हैं। हमारे खिलाफ वनडे सीरीज थी, वो उनके टेल एंडर, पैट कमिंस में टेल एंडर नहीं कह रहा, बट वो वनडे मैच छीन के लेके हमसे। आप साउथ अफ्रीका के अंदर पहला टेस्ट में जीत के करीब थे, 48 रन चाहिए थे, 2 विकेटें लेनी थी। ऐसे के ऊपर जहां पे 150 रन नहीं बन रहा, वहां पे 48 एक तरह से 100-150 रन के बराबर है। वहां पे आपने 2 बल्लेबाज आपसे आउट नहीं हुए और आपने वो करवा दिया, और वहां पे हमारे टेल एंडर भी रन नहीं कर रहे हैं। अब आप यहां पे अपने घर में आए हैं, यहां पे भी 35 रन के ऊपर आपके 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। ये मतलब ये सोचना पड़ेगा। देखिए ना, नुमान अली 0, साजिद खान, आप अंधे से पूछ लें जिसने 2 दिन क्रिकेट देखी है ना, वो भी कहेगा कि टेल एंडर में सबसे अच्छे बल्लेबाज आपके साजिद खान है। इनके बारे में तो बात हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में डालिए, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी तगड़ा है, अग्रेसिव प्लेयर है, जरा जान मारता है। आप उसके साथ खड़े होकर तुम स्लोगिंग करोगे, विकेट देंगे तो गलत है ना। अब अगली टीम भी यही चाह रही है कि आप करें। कैसी फ्लाइट दी है उसने वरी कैन ने अबरार को। अबरार साहब ने पहले उसका बॉल इतना लंबा लंबा टर्न हुआ, उस पर टर्न नहीं हुआ, उसने सीधा रखा है, उसे पता स्वीप मारेगा शॉट मारेगा। दूसरों की अपनी पिच के ऊपर दूसरे के कहे पे आप खेल रहे हैं। ये मैं सिर्फ एक विकेट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे वो बड़ी वो हुई। नो डाउट बाबर आजम से रन नहीं हुए, सलमान आगा ने रन नहीं किया, वो भी मोती से आउट हुए, नुमान अली 0 पे हुए, बट एक मोड जहां पे बन रहा है, थोड़ा चलाना मतलब बनता है वहां पे। बाकी ने भी गलतियां की, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो विकेट मुझे बड़ी वो अजीब सी लगी कि यार यहाँ पे एंड में क्या होता है। उन्होंने रन कैसे किए, लास्ट में उन्होंने थोड़ी स्लॉगिंग की या के थोड़ा तेज खेले हैं तो उनका गुजारा हो गया। देखिए ना, 90 की स्ट्राइक रेट के साथ वरी कैन खेले, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। टेल एंडर ऐसे ही करता है, थोड़ी स्लॉगिंग करता है, बट करता वो है जिसको करनी आती है। अब साजिद खान और अबरार खड़े होंगे तो साजिद खान स्लॉगिंग करेगा, अबरार जितनी तेज हो सका रोक के रखेगा, वो हिट नहीं करेगा। रूल इज दिस, या क्रिकेट सेंस ये बनती है। मोती देख लें आप, 63 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला, वो रूच भी कर गया 25 रन। तो आप अपने से ही उसी दिन के एक दिन में, नो डाउट एक दिन में मतलब इतनी विकेट्स गिर गई, दोनों टीमों की 10-10 विकेटें गिर गई, 20 खिलाड़ी आउट हो गए। ऐसी पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं, कोई शक नहीं है, बट थोड़ा सा आपसे 2 घंटे 4 घंटे पहले जो टीम करके गई है, आपको उससे लेना है कि वो उनके टेल एंडर रेजिस्ट कर रहे हैं तो हमने भी रेजिस्ट करना है। आप ही बॉलिंग कर रहे थे ना, मतलब अबरार, साजिद खान, नुमान यही बॉलिंग कर रहे थे। अब आप उसी पिच के ऊपर बैटिंग करने हैं तो थोड़ा साथ लेना है आपको। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत तूफान बच गया, 9 रन किया, कोई मसला नहीं है, हम पकड़ लेंगे वेस्ट इंडीज को। यहाँ पे इतना आसान भी नहीं रहेगा। अब उन्होंने मतलब साबित किया कि वो लोहे के चने हैं, इतने आसानी से चुबाए नहीं जाएंगे। ये वेस्ट इंडीज ने साबित किया कि वो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं, बल्कि हमारे बल्लेबाजों को उन्होंने तंग किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उनको जितनी जल्दी आउट कर सकते हैं करें। मुझे तो लग रहा है 150 फिर कर गया तो हमें प्रॉब्लम बन जाना है इस पिच के ऊपर, क्योंकि अभी तो हम पहली इनिंग में खेल रहे थे। जब दूसरी इनिंग में चेस करने पर आएंगे ना 150 पौने 200, हमें प्रॉब्लम आएगा। खासकर हमारे ऊपर वाले बल्लेबाज अगर आउट हो जाते हैं तो हमारे हाथ में फूलते हैं। खासकर बाबर आजम और ये रिजवान में से कोई एक आधा निकलता है तो हमें लगता है कि कहानी मुक गई है, क्योंकि थले टेल एंडर तो कुछ भी नहीं का। तो टेल एंडर को बेसिकली अपना वजूद दिखाना है। ये टेस्ट क्रिकेट है, T20 नहीं है। आप 3-4 बॉलर होते हैं, आप कम से कम 50-60 का रेंज रखा करें कि आपको 60-70 रन करने हैं। अब 3-4 बल्लेबाजों ने, टेल एंडर ने मिलके, तभी गुजारा होता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।